पीछे अभी तक हम लोग सेंटर वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, एरिया डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला स्ट्रेट लाइन में जो था वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग का ये टॉपिक जो चल रहा है ये पॉइंट से रिलेटेड है। इसी के जस्ट बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन में एंटर कर जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का इस्तेमाल हम लोग आगे जो चैप्टर्स हमने नाम लिखे थे सर्कल में भी करेंगे, कोनिक सेक्शन में भी करेंगे, स्ट्रेट लाइन में भी थोड़ा बहुत करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस बेसिकली है क्या, या इस सिस्टम में हमें करना क्या होगा, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बाकी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस यानी एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन करना, ठीक है। एक्सिस वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पढ़ते आए हैं उसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक। जैसे बेसिकली एक चीज़ को देख लें, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑलरेडी ये दिया हुआ है। इसको ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब हुआ कि इसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दो। एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने का मतलब कि इस पूरे सिस्टम को उठा करके यहाँ रख दो। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जो ओ था ये उठाकर हमने यहाँ ओ डैश पे रख दिया। ये जो एक्स था ये मेरा कैपिटल एक्स हो गया और ये जो वाई था ये कैपिटल वाई हो गया। तो किया क्या हमने यहाँ पर, यहाँ हमने गिवन एक्सिस को एक प्लेस से उठा करके दूसरे प्लेस पे कर दिया। तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन का केवल मतलब यही नहीं है कि उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख दिया, ऐसा भी हो सकता है। मान लो कि ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा ओरिजिन है। हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया, ओरिजिन को यहीं छोड़ दिया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। तो क्या हो गया, ये अब मेरा नया एक्स हो गया। और जब एक्स रोटेट होगा तो वाई भी रोटेट होगा। जैसे हम इसको एक्स को अगर रोटेट करेंगे तो वाई भी रोटेट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नया वाई हो गया। तो अब हमारा जो एक्सिस पहले ये था अब वो क्या हो गया, ये दोनों हो गया। यहां पर भी क्या हुआ, एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कोई बोले कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो इस तरह से करेंगे। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, हम इसको उठा करके ऐसे रख दिए यहाँ पर। ये हमारा ओ था, ये ओ डैश हो गया, ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया। तो ये हमारा जो था पुराना वाला एक्सिस था, इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब देखो तीनों में है क्या, यहां पर क्या किया गया है, यहां पर हमने इस सिस्टम को उठा करके यहां रखा, यानी ओरिजिन को शिफ्ट किया। ओरिजिन यहां था, ओरिजिन को यहां शिफ्ट किया। ओरिजिन को शिफ्ट करते समय एक चीज का ध्यान ये रखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारी थी वो रोटेशन में नहीं आई। रोटेशन में नहीं आई मतलब ये देखो एक्स एक्सिस है और यहां पर भी ये एक्स एक्सिस है, मतलब दोनों एक्स एक्सिस आपस में पैरेलल है, दोनों वाई एक्सिस आपस में पैरेलल है। यहां पर हमने केवल ओरिजिन को शिफ्ट किया। ओरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब कि सिस्टम को उठाया और एज इट इज उठा करके यहां पर शिफ्ट कर दिया। मतलब जो हमारा एक्स था पुराना वाला गिवन एक्स और जो हमने शिफ्ट करने के बाद नया एक्स देखा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और यहां वाई और वाई भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। इसको क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। यहां पर किसी भी तरीके का एक्सिस में रोटेशन नहीं हुआ, एक्सिस मूव नहीं किया, कोई भी रोटेशन नहीं हुआ। यहां पर बोलेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। ओरिजिन को शिफ्ट किया और हमने एक्सिस में किसी भी टाइप का रोटेशन नहीं किया, एक्सिस जिस टाइप से थी उसी के पैरेलल ही शिफ्ट हो गई। इस केस की अगर बात करें तो यहां पर हमने ओरिजिन जहां था वहीं छोड़ दिया, ठीक है। यहां ओरिजिन को हमने शिफ्ट नहीं किया, ओरिजिन यहीं पर था पहले वाले एक्स वाई में भी, और दूसरा जो हमने नया एक्स वाई देखा उसका भी ओरिजिन यहीं पर था। यानी यहां ओरिजिन शिफ्ट नहीं हुआ। हुआ क्या, यहां पे केवल रोटेशन हुआ, एक्स को रोटेट कर दिया तो वाई अपने आप रोटेट हो गया। मान लो यहां पर हम बोले कि हमने एक्स को थीटा डिग्री रोटेट किया है तो वाई खुद कितना रोटेट हो जाएगा, वाई भी थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को नाम दिया जाता है रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। बिना ओरिजिन को शिफ्ट किए एक्सिस को रोटेट कर देना। और ये जो तीसरा वाला यहां कांड हो गया, ये देखो क्या हुआ, इसमें ओरिजिन भी शिफ्ट हो गया और एक्सिस में रोटेशन भी आ गया। मतलब इसका और इसका मिक्स फॉर्म ये है थर्ड वाला तुम्हारा।
तो ये 3 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस हम यहाँ पे करेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। बेसिकली ये और ये 2 हैं, ये तीसरा वाला इन्हीं दोनों का क्या है, कंबाइंड फॉर्म है। ओरिजिन की शिफ्टिंग के साथ साथ रोटेशन भी हुआ है, यहाँ केवल ओरिजिन शिफ्ट हुआ, यहाँ केवल रोटेशन हुआ और यहाँ इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मेशन हो गया। इन्हीं तीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे कि इन तीनों में हमें क्या करना है, क्या सीखना है और इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से किसी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ने का मतलब हुआ, मान लो कि हमारे पास यहां पर एक कर्व है, कोई भी एक कर्व ऐसे दिया हुआ है या कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट या कर्व कुछ भी, यहां पर मान लो एक कर्व है या कोई एक पॉइंट है, यहां पर भी मान लो कोई एक कर्व है, कोई एक पॉइंट है तो किसी भी पॉइंट या किसी भी कर्व का जो हम इक्वेशन लिखते हैं, या पॉइंट से ही समझो, पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना होता है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, कोऑर्डिनेट में भी हमने बताया था जब स्टार्ट किया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें इस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। हमने क्या किया कि इस सिस्टम को यहां शिफ्ट कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया, तो अब इस पॉइंट की पोजीशन इन दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो जाएगी। ठीक, यहां पर जो हमारा एक्सिस था उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन यहां थी और ये जो सिस्टम था इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन यहां थी। इस पॉइंट ने अपना प्लेस चेंज नहीं किया, हमने सिस्टम को ही यहां से उठाकर यहां कर दिया। तो इस पॉइंट की जो पोजीशन हम लोग स्टडी कर रहे थे इसके लिए, वो अब इसके लिए क्या होगा। इसी तरह से इस पॉइंट की पोजीशन जो हम पुराने वाले एक्स वाई के लिए स्टडी कर रहे थे, अब नए वाले एक्स वाई के लिए क्या होगा। ऐसे इस पॉइंट की पोजीशन अगर हम पुराने वाले के लिए स्टडी कर रहे थे तो इस तरीके का अगर शिफ्टिंग हो जाता है तो क्या होगा। तो यहां पर पूरे सिस्टम में हम लोग यही स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक सिस्टम ऑफ एक्सिस को हम ट्रांसफॉर्म कर दें इन तीनों में से किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उस प्लेन में प्रेजेंट किसी पॉइंट या किसी कर्व के इक्वेशन पर क्या इफेक्ट आता है, वही चीज यहां पर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में यूज करेंगे। तो हम लोग यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। अभी इसमें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको इस लेवल में नहीं मिलेंगे, बट आगे के जैसे ही कोनिक सेक्शन या स्ट्रेट लाइन वगैरह का टॉपिक स्टार्ट होगा वहां हम लोग इसका यूज करेंगे। इसको हम लोग बेसिक में ही पढ़ लेते हैं। बेसिक में पढ़ने से एक फायदा ये होगा कि जस्ट अगले चैप्टर स्ट्रेट लाइन से ही अगर कहीं पर किसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में हमको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ जाती है तो हम थोड़ा बहुत जानते रहेंगे तो ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का शिफ्टिंग। ठीक है, कैसे, विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस, बिना एक्सिस को रोटेट किए हुए। देखो, मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ये गिवन है, यही ओरिजिनल है। ठीक है, यही हमारा एक्स, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, याद रखना ये हमने स्मॉल एक्स से डिनोट किया, ये स्मॉल वाई से डिनोट किया, ये ओ से डिनोट किया। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास मौजूद हैं। एक ओरिजिन भी हमको यहां पर दिया हुआ है और अब यहां पर मान लो कि एक पॉइंट है P। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है P। अब अगर मान लो इस पॉइंट P की पोजीशन के बारे में हमें स्टडी करनी हो तो हम क्या करेंगे, हमने पहले से देख रखा है कि हम यहां इस पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। मान लो कि ये पॉइंट हो गया Q। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल x हो जाती है और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल y हो जाती है, तो हम इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, स्मॉल x और स्मॉल y, जैसा हम शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो P पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई, कोऑर्डिनेट क्या हो गया। किसी भी पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट से, ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं।
तो यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस जो अपने पास दिए हुए थे और ये ओरिजिन हमारा दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट की पोजीशन ये हो गई x और y। स्मॉल x इसके एब्सिसा को इंडिकेट कर रहा है और स्मॉल y इसके ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर अगर मान लो कि हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर देते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, क्या मतलब हुआ, मान लो कि हम यहां पर एक नया एक्सिस, कैसे नया एक्सिस, इस सिस्टम को उठाया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। तो ओरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब हमारा y जो था उसके पैरेलल एक y मिलेगा और जो हमारा x था उसके पैरेलल एक x मिलेगा। नए वाले x को हम कैपिटल X नाम दे देते हैं, नए वाले y को हम कैपिटल Y नाम दे देते हैं और नया जो ओरिजिन होता है उसको हम मान लो क्या नाम दे देते हैं, O डैश। ठीक, अब ये हमारा एक्सिस हो गया, ये जो एक्सिस पहले था उस एक्सिस को हमने शिफ्ट कर दिया, ये हमारा एक्सिस हो गया। हमारा पी पॉइंट अभी भी वहीं पर है, पी पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, बट अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो इसकी पोजीशन कुछ और है और इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो इसकी पोजीशन कुछ और है। किसी भी पॉइंट की पोजीशन का क्या मतलब हुआ, पोजीशन का मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स पोजीशन। जैसे किसी भी पॉइंट का पोजीशन अगर आपको देखना है तो किसी फिक्स पॉइंट से हम उसकी पोजीशन को स्टडी करते हैं। पहले हमारा फिक्स पॉइंट O था जहां से हम इस पॉइंट P की पोजीशन स्टडी कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने आपसे कहा कि आप तो इस सिस्टम को उठा करके यहां रख दो। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर इस P पॉइंट को हम स्टडी करेंगे, P पॉइंट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, फिर भी हमारा सिस्टम जहां से हम इसकी पोजीशन को स्टडी कर रहे थे वो चेंज हो गई। तो वो पॉइंट अगर चेंज हो गया तो इस P पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू एक्सिस क्या हो जाएगी, कुछ नया देगी। क्या नया देगी उसको देखो। तो हम कैसे किसी पॉइंट की पोजीशन देखते हैं, मान लो यही पॉइंट P था, इस पॉइंट P की अगर पोजीशन देखनी होती है तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन देखनी है तो उसके x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मान लो ये R हो गया और यहां से इसकी डिस्टेंस मान लो कैपिटल X हो गई और यहां से ये वाली डिस्टेंस मान लो कितनी हो गई, कैपिटल Y हो गई। तो अब हम इस P पॉइंट की पोजीशन इस नए वाले एक्सिस के लिए क्या लिख सकते हैं, कैपिटल X कैपिटल Y। समझ में आया। तो यहां पर एक्स वाई और कैपिटल X कैपिटल Y दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल x स्मॉल y भी इसी P को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल X कैपिटल Y भी इसी P को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इस पॉइंट P की पोजीशन जब हम इस पुराने वाले एक्सिस से स्टडी कर रहे थे तो स्मॉल x स्मॉल y आया था और नए वाले एक्सिस से जब स्टडी कर रहे थे तो कैपिटल X और कैपिटल Y आया था। मतलब स्मॉल x स्मॉल y कैपिटल X कैपिटल Y की पोजीशन तो सेम है बट इन दोनों के वैल्यूज अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि एक इसके लिए लिखा गया है और दूसरा इसके लिए लिखा गया है। अब इस पॉइंट P की पोजीशन जो एक्स वाई और कैपिटल X Y I, पहले ये था अब ये हो गया या अब ये है पहले ये था, इन दोनों में रिलेशन कैसे क्रिएट होगा यही चीज हमको यहां पर पढ़ना है। यानी पहले ये था तो अब क्या हो गया या अब ये था तो पहले क्या था। तो इन चीजों को जानने के लिए हमें यहां पर एक चीज की जानकारी मालूम होनी चाहिए कि आखिर ओरिजिन कहां शिफ्ट किया गया। मान लो कोई बंदा बोले कि हमने ओरिजिन को उठा करके O डैश पे शिफ्ट किया था, तो O डैश था क्या, मान लो O डैश HK था, ये तो ओरिजिन था 0 0। पुराना वाला जो एक्सिस था हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस, इसका पोजीशन था क्या 0 0। इस सिस्टम को उठा करके हम कहां रख रहे हैं, HK पर रख रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो कर रहे हैं तो ओरिजिन को कहां शिफ्ट किए, HK पर शिफ्ट किए। ठीक, अब जब ओरिजिन हमारा 0 0 से HK पर शिफ्ट हो गया तो ये नए वाला जो एक्सिस है, इस नए वाले एक्सिस का ओरिजिन क्या हो गया, इस नए वाले एक्सिस का ओरिजिन अब 0 0 नहीं है, इस नए वाले एक्सिस का ओरिजिन अब क्या है, HK है, जिसको हम लोग O डैश से डिनोट किए थे। इसको ध्यान में रखते हुए अगर ये चीज देखें, जरा गौर से देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दें और इसको थोड़ा इस तरह से बढ़ा दें तो यहां अगर HK पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन कितनी है HK, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये वाली डिस्टेंस H है और ये वाली डिस्टेंस K है। ये सभी लोग बोल सकते हो। इस पॉइंट O डैश की पोजीशन क्या है, HK है,
तो इसका मतलब वहां से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये डिस्टेंस h होनी चाहिए और ये डिस्टेंस k होनी चाहिए। अब इस पूरे फिगर को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक चीज आपको दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी? देखो, इस कैपिटल X और इस h को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये स्मॉल x आ जाएगा। देखो ये कैपिटल X है ना, तो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल X है। तो कैपिटल X और इस h को ऐड करने पे स्मॉल x आएगा। तो हमें क्या रिलेशन मिला? x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। मतलब इस वाले पुराने x में और इस वाले नए x में हमको एक रिलेशन मिल गया। ऐसे ही y में रिलेशन जरा देखो, ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी क्या है? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये k है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? k। इस k और इस कैपिटल Y को अगर हम ऐड कर दें तो क्या ये स्मॉल y नहीं आ जाएगा? देखो स्मॉल y क्या है? यहां से लेकर के यहां तक की पोजीशन की डिस्टेंस, ये वाली लंबाई, ये पूरी लंबाई कौन है? स्मॉल y, ठीक। और इसमें देखो यहां से यहां तक ये क्या है? कैपिटल Y है, और यहां से यहां तक क्या है? k है। तो इस कैपिटल Y और इस k को अगर हम ऐड कर दें तो इसको और इसको ऐड करने पर हमको स्मॉल y मिल जाएगा। तो एक रिलेशन मिला, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या आया? ये एक रिलेशन आया। किसके किसके बीच रिलेशन आया? एक पॉइंट की पोजीशन जो दिए हुए पुराने एक्सिस के रिस्पेक्ट में थी और नए फॉर्म्ड जो एक्सिस थे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, उनके लिए जो पोजीशन थी कैपिटल X कैपिटल Y, उन्हीं के बीच ये एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इस रिलेशन का हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं एक एग्जांपल में। ध्यान से देखना एग्जांपल, अपने आप अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इफ ओरिजिन ऑफ अ सिस्टम शिफ्टिंग टू द पॉइंट -2, 3, then what will be the new position of point 35? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अगर एक सिस्टम के ओरिजिन को हम शिफ्ट कर दें पॉइंट -2, 3 पर, मतलब क्या है कि हमारा ओरिजिन पहले जो दिया हुआ था 0, 0, उसको हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया? -3, -2 और 3 पर। मतलब यहाँ समझो हमारा जो ओरिजिन 0, 0 था उसको हमने कहाँ शिफ्ट किया? HK पर। यहाँ पर ओरिजिन हमारा कहाँ शिफ्ट हुआ? -2 और 3 पर। तो बोल रहा है कि किसी पॉइंट की पोजीशन जो पहले XY थी वो अब क्या हो जाएगी? तो ये वही चीज यहां पर बोल रहा है कि अगर किसी पॉइंट की पोजीशन पहले 3, 5 थी तो इस शिफ्टिंग के बाद उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है? तुमसे ये पूछ रहा है, क्या? XY, ये तुमसे पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन, नई पोजीशन क्या होगी? नई पोजीशन मतलब कैपिटल X कैपिटल Y क्या होगा? ऑफ द पॉइंट 35, 35 उसका पहले पोजीशन था, अब उसका नया पोजीशन क्या हो जाएगा जब ओरिजिन -2 और 3 पर शिफ्ट हो गया। मतलब तुमको जो ये रिलेशन हमने यहां लिखा, इस रिलेशन में क्या दिया हुआ है जरा देखो। तुमको ये x दिया हुआ है और ये h दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है और ये k दिया हुआ है। तुमको निकालना क्या है? तुमको कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालनी है जो कि न्यू पोजीशन है। ये क्या है? न्यू पोजीशन। ये क्या है? ओल्ड पोजीशन। न्यू पोजीशन मतलब नए वाले एक्सिस से पोजीशन जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्सिस आया, और ओल्ड मतलब जो गिवन पुराना वाला एक्सिस था सिस्टम का जिसका ओरिजिन 0, 0 पर था,
उससे ये एक्स वाई ओल्ड वाला था और नया शिफ्टिंग के बाद कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आया। हमसे नया पूछ रहा है यानी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर नया वाला देकर ये पूछ देता कि पुराना वाला क्या था, तो हम उस कंडीशन में अगर नया वाला दिया होता तो ये अगर नया वाला होता तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होता। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इसको मानते और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू निकाल लेते। उस पर भी अभी एक एग्जाम्पल करा देते हैं। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना हो, रिजल्ट निकालना हो, बड़ा सुंदर सा आसान सा सिस्टम बनेगा। हमको दिया क्या हुआ है, यहाँ पे स्मॉल एक्स दिया हुआ है 3, स्मॉल वाई दिया हुआ है 5, देखो, और h कितना दिया हुआ है -2 और k कितना दिया हुआ है 3। ये hk है, hk किसको मानते हैं, जहां ओरिजिन शिफ्ट होता है। और ये पुराना वाला कोऑर्डिनेट हमें फाइंड क्या करना है, कैपिटल एक्स। तो चूंकि हम जानते हैं कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो स्मॉल एक्स माइनस एच हो जाएगी। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल वाई माइनस के हो जाएगी। कैपिटल एक्स किसको माने हैं, 3 को, और एच कितना है -2, ये माइनस फार्मूले वाला, और एच की वैल्यू -2 है। यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है 5 और माइनस के की वैल्यू कितनी है 3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 2। यानी हमारा जो पॉइंट 3 और 5 था पुराने वाले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अब वो नए वाले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को -2 3 पर शिफ्ट कर दिया गया तो 3 और 5 की नई पोजीशन क्या हो जाएगी, 5 और 2 हो जाएगी। कुछ इसमें शायद आपको समझ में आया होगा। हम 1-2 एग्जाम्पल और कराते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। और साथ ही साथ अभी हम ये भी देखेंगे कि पॉइंट के अलावा अगर कोई कर्व है तो उसके साथ क्या होगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। 3 एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 4 5 बिकम -3 और 9। क्वेश्चन को समझो, वर्डिंग समझो, बिल्कुल आसान होगा। पहला क्वेश्चन में हमसे केवल इतना सा पूछ रहा है कि ये बताओ कि हम ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करें। ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करें मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, HK पूछ रहा है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ओरिजिन को HK पे शिफ्ट किया था। तो यहाँ पर आपका ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ वो पूछ रहा है। कब, कह रहा है कि अगर पॉइंट 4 5 -3 और 9 हो गया, ठीक है। पॉइंट जो 4 5 था वो अब क्या हो गया, -3 9 हो गया। तो ऐसे किस पॉइंट पर हमको ओरिजिन को शिफ्ट करना होगा। तो शायद ये क्वेश्चन पहला वाला आप लोग खुद से कर लेंगे, ट्राई करिए कैसे करना है वो समझ गए। हमको यहाँ पर HK की वैल्यू निकालनी है, ठीक। हमको क्या दिया हुआ है, ये गिवन है, ये क्या है, ये स्मॉल x और स्मॉल y है, और ये क्या है, नया हो गया मतलब कैपिटल X और कैपिटल Y है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो पहले ये था वो अब ये हो गया। तो पहले किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता था उसको हम लोगों ने अभी अपने फार्मूले में स्मॉल x और स्मॉल y से डिनोट किया था, और जो नया बन गया था उसको कैपिटल X और कैपिटल Y से डिनोट किया था, और ओरिजिन को जिस पॉइंट पे शिफ्ट किया था वो HK से डिनोट किया था। तो हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है HK की। तो हम सपोज कर लेंगे कि हमने अपने ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया, हम सपोज कर लेंगे कि हमने अपने ओरिजिन को HK पर शिफ्ट किया। और हम जानते हैं चूंकि फार्मूला क्या होता है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल x माइनस कैपिटल X, और K की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल y माइनस कैपिटल Y। फार्मूला देख लो। अभी इसके पहले जो वीडियो में बैक जा करके तुम देख सकते हो कि H कैसे निकालोगे। क्या था फार्मूला, x बराबर स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस H। तो H की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल x माइनस कैपिटल X, और K की वैल्यू स्मॉल y माइनस कैपिटल Y। अब तुम्हारे पास ये दोनों है, रख दो। यहाँ रखोगे तो तुम्हारे H की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो H हो जाएगा स्मॉल x मतलब कितना 4,
और माइनस कैपिटल X मतलब -3, तो कितनी वैल्यू आ गई 7, और K की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल y मतलब 5 माइनस कैपिटल Y यानी 9, यानी वैल्यू हो जाएगी -4। तो HK का हमारा रिजल्ट कितना हो गया, HK का रिजल्ट हो गया 7 और -4। यहीं पर हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम अपने सिस्टम के ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट कर देंगे तो इस पॉइंट को ये लिखा जा सकता है, यानी ये पॉइंट ये बन जाएगा। नोट करो जल्दी से, खुद से ट्राई करो। दूसरे वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, समझ गए होगे पहला वाला क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो, पहला वाला मिटा भी देते हैं। दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि इफ द ओरिजिन आर शिफ्टेड टू 1 - 2, कह रहा है कि अगर हम अपने ओरिजिन को 1 और -2 पर शिफ्ट कर दें, यानी हमारे सिस्टम में जो h हो गया और k हो गया वो कितना हो गया, वो 1 और -2 हो गया। बोल रहा है व्हाट विल बी द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम। अब यहां पर कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा, अब यहां कर्व की बात कर रहा है। ठीक, क्या है, मान लो जो इक्वेशंस होते हैं ना x और y में, जैसे याद करो क्लास 10th वगैरह में हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, सॉरी लीनियर इक्वेशन पढ़े थे। लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि ax + by + c = 0 जो लीनियर इक्वेशन था, उसको जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते थे तो क्या मिलता था, एक स्ट्रेट लाइन मिलता था। ठीक है, तो वहाँ से हमको एक चीज़ सीखने को मिली कि लीनियर इक्वेशन का जो फोटो होता है, जो ग्राफ होता है, वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे ही जितने भी एक्स वाई के अंदर रिलेशंस होते हैं, जितने भी एक्स और वाई के अंदर रिलेशन बना करके इक्वेशन बनाए जाते हैं, उन सबका कोई ना कोई एक फोटो होता है, कोई ना कोई एक कर्व होता है। ठीक है, लीनियर का कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही क्वाड्रेटिक का कर्व कुछ होता होगा, ऐसे ही तुम्हारा इसका कुछ इक्वेशन होगा, ये जो इक्वेशन है इसका कुछ फोटो होगा, वैसे इस इक्वेशन का भी कुछ फोटो होगा। क्या होगा फोटो, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसके फोटो से हमको मतलब नहीं है कि इसका फिगर होगा कैसा, अभी बिल्कुल वहां ध्यान नहीं देना है। हालांकि ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे कोनिक सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये जानो कि यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ आपके पास एक सिस्टम है एक्स वाई, उसका ओरिजिन जो था 0 0, उसको हमने 1 और -2 पे शिफ्ट कर दिया। 1 और -2 मतलब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, कहीं यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 और -2 पे हमने इस सिस्टम को शिफ्ट किया, मतलब ये हमारा नया सिस्टम हो गया, कैपिटल X और कैपिटल Y। मान लो यहाँ पर एक कर्व है, कोई भी एक कर्व, इसका फोटो कैसा होगा पता नहीं कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा क्योंकि लीनियर नहीं है, तो कुछ होगा। अब क्या होगा, तो मान लेते हैं इसी टाइप का कुछ फोटो इसका होगा। तो बोला है कि ये जो कर्व है इसका इक्वेशन 2x² + y² - 4x + 4y = 0 है। कब, इस पुराने वाले से। तो बोल रहा है, सॉरी, इस पुराने वाले से। तो बोल रहा है कि अगर हमने ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर दिया तो बताओ अब इसका इक्वेशन क्या होगा। यानी कि जो पुराने वाले से तुमने इसका इक्वेशन लिख रखा था, अब नए वाले से इसका इक्वेशन लिखना है। तो इस पुराने वाले में जो तुम्हारा ये x है और ये y है, जगह जगह ये अब क्या बन चुका है, पुराने वाले का जो x y था वो अब क्या बन चुका है, अब वो कैपिटल X और कैपिटल Y बन चुका है। मतलब ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये किस में लिखी गई है, स्मॉल x और स्मॉल y में। हमें इसको क्या करना है, कैपिटल X और कैपिटल Y में कन्वर्ट करना है। यानी यहां पर जो x है स्मॉल x, इसके जगह हमको कैपिटल X बनाना है, जो स्मॉल y है इसके जगह कैपिटल Y बनाना है। तो कैसे बनता है, क्या हम डायरेक्ट स्मॉल x को कैपिटल X लिख देते हैं, नहीं, हम इस तरीके की जब शिफ्टिंग होती है तो स्मॉल x को क्या लिखते हैं, कैपिटल X + H लिखते हैं, और स्मॉल y को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Y + K लिखते हैं। तो जहां जहां इस सिस्टम के अंदर स्मॉल x है
वहां हम कैपिटल X प्लस H लिख देंगे, और जहां जहां इस सिस्टम में स्मॉल y है वहां कैपिटल Y प्लस K लिख देंगे। और इस तरीके की जब शिफ्टिंग कर देंगे तो ये पूरा सिस्टम जो इक्वेशन है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, कैपिटल X और कैपिटल Y का इक्वेशन बन जाएगा। और वो इक्वेशन जो होगा वो इस नए वाले एक्सिस के लिए इस कर्व के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस सिस्टम में करना क्या है आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में करना यह है कि ये हमारे पास एक कर्व का इक्वेशन है। इस कर्व के इक्वेशन को हमें नए फॉर्म में लिखना है, यानी ओरिजिन अगर यहां शिफ्ट हो गया तब इसका इक्वेशन बताना है, तो ओरिजिन अगर यहां शिफ्ट हो गया तो इसका इक्वेशन बताना है। मतलब हमको x और y की वैल्यू को कैपिटल X और कैपिटल Y में कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट करते हैं तो ये रिलेशन अपने पास है। तो चलो h के दिया हुआ है, स्मॉल x क्या हो जाएगा, कैपिटल X प्लस H। कैपिटल X प्लस H मतलब कैपिटल X प्लस 1, ठीक है। और स्मॉल y क्या हो जाएगा, कैपिटल Y प्लस K, यानी कैपिटल Y माइनस 2। यानी जो हमारे पास इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये जो आई इसको उठाकर यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 कैपिटल x प्लस 1 का स्क्वायर, y क्या हो जाएगा, y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, फिर x की वैल्यू x प्लस 1 और प्लस 4, y की वैल्यू कितनी आ रही है, देख लो नीचे लिख देते हैं, इधर का शायद वीडियो कट रहा हो, प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सीधे सीधे हमारा हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, कैपिटल Y के फॉर्म में लिखो, और माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसी का होल स्क्वायर वगैरह खोल के सिंप्लीफाई करना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिस्टम में थोड़ा लिख लो, 2x स्क्वायर पहले लिख लो, फिर y स्क्वायर लिख लो, फिर x कहाँ पर है, देखो यहाँ 4x है और यहाँ 4x है, दोनों निकल लिया, कट गया। फिर यहाँ पर 4y, यहाँ पर 4y, ये भी निकल लिया। फिर बचा क्या अपने पास, अब अपने पास देखो ये 2 बच रहा है, ये 4 बच रहा है, 4 और 2 कितना हो गया, 6, और ये 4 और ये 4 काट ही दो ना, कट गया सीधे, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस 8, तो 2 और माइनस 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, नया इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही चीज का नाम है। हमने शुरू में भी बताया था आपको जब शिफ्टिंग कर रहे थे कि पोजीशन नहीं बदलती, ठीक है, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाता है। किसके लिए, चूंकि पहले हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो पुराने वाले एक्सिस के लिए कर रहे थे और अब नए वाले एक्सिस के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये किसी कर्व का इक्वेशन है तो ये भी उसी कर्व का इक्वेशन है, ये दोनों एक ही कर्व के इक्वेशन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये तब था जब ओरिजिन 0 0 पर था और ये तब था जब ओरिजिन 1 और -2 पर हो गया। ऐसे ही आप ये सेकंड वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, उसी में एक फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन हमने जानबूझ के लिखा था कि एक बताएं तो दूसरा आप खुद से करें। तो दूसरा खुद से ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ओरिजिन बी शिफ्टेड, पूछ रहा है ओरिजिन को कहां शिफ्ट किया जाए। बिना क्वेश्चन आगे पढ़े हम मान लेंगे कि ओरिजिन को HK पर शिफ्ट किया जाए। हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ओरिजिन को कहां शिफ्ट किया जाए, तो हम ओरिजिन को जो शिफ्ट करते हैं उस पॉइंट को HK मानते हैं, हमने यहाँ HK मान लिया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर किसी भी सिस्टम के ओरिजिन को हम किसी पॉइंट पर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होता है, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपके सामने है,
इस इक्वेशन में से नॉट कंटेन टर्म ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। बात को समझो, कह रहा है कि हम ये सिस्टम जो है जिसका ये इक्वेशन है, उस सिस्टम के ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट करें कि इस इक्वेशन में से y का टर्म गायब हो जाए और कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए। y का टर्म मतलब ये वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म मतलब ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म हमारा गायब हो जाए। ठीक है, यानी जो नया इक्वेशन आए उस नए इक्वेशन में न तो y का टर्म हो और न तो कांस्टेंट टर्म हो। तो ऐसा कब होगा, हम ओरिजिन को कहां शिफ्ट करेंगे तो ऐसा होगा। तो हमने मान लिया कि हम ओरिजिन को HK पर शिफ्ट कर दिए। अब ओरिजिन को अगर हम HK पर शिफ्ट कर दिए तो तुम बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इसका इक्वेशन क्या होगा। हम जानते हैं कि ये किसी कर्व का इक्वेशन लिखा हुआ है। इस कर्व का जो स्मॉल x है वो x प्लस h हो जाएगा और इसका जो y है वो y प्लस k हो जाएगा। कब? ओरिजिन को अगर HK पर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो इस इक्वेशन का जो स्मॉल x है वो कैपिटल X प्लस h हो जाएगा और जो स्मॉल y है वो कैपिटल Y प्लस k हो जाएगा। ऐसा हम करते आ रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल कर चुके। तो अब बताओ ऐसा कर देने पर इस इक्वेशन की स्थिति क्या होगी। तो चूंकि गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 बराबर 0। नया क्या होगा, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन मतलब शिफ्टिंग के बाद इसी का नया इक्वेशन क्या होगा। तो हम अगर ओरिजिन को HK पर शिफ्ट कर देंगे तो इसका नया इक्वेशन क्या होगा, तो इस तरीके का चेंज करना पड़ेगा। तो y की जगह क्या पुट करेंगे, y प्लस k का स्क्वायर प्लस 4y प्लस k प्लस 8x प्लस h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2yk प्लस k स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4k प्लस 8x प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा कायदे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक, x एक ही जगह आया प्लस 8x, फिर देखो यहाँ पर y है यहाँ पर भी y है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 4y। देखो इसको और इसको अगर एक साथ ले लें, y दोनों में से कॉमन ले लें तो ये ना बचेगा, यहाँ 2k बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। फिर क्या बचा है प्लस, देखो ये k स्क्वायर बचा, k स्क्वायर 4k बचा प्लस 4k 8h बचा प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बचा। इसके अंदर ना x है ना y है, ये कांस्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, यहां पर इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। यहां पर देखो क्या है, ये y स्क्वायर का टर्म है, ये x का टर्म है और ये किसका टर्म है, ये y का टर्म है। ठीक, हमें, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट शिफ्ट हुआ है वो HK पर शिफ्ट हुआ है, HK वेरिएबल नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई फिक्स पॉइंट पर ही तो ओरिजिन को शिफ्ट करोगे। तो यहाँ पर HK हमारा कांस्टेंट है, इसके अंदर x और y कहीं मौजूद नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट माना जाएगा। ये नया इक्वेशन आया, ये किसका नया इक्वेशन है, इसी का नया इक्वेशन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम ओरिजिन को कहां शिफ्ट करें कि इस इक्वेशन में से क्या हो जाए, नॉट कंटेन टर्म ऑफ y, y का टर्म मौजूद ना हो, यानी ये चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए। और क्या कह रहा है, एंड द कांस्टेंट टर्म आल्सो, और साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म भी मौजूद ना हो। मतलब ऐसा कुछ करना है हमको HK ऐसा चाहिए कि ये y गायब हो जाए, और क्या गायब हो जाए, ये भी गायब हो जाए। तो अब ये कब गायब होगा, ये पूरा कब गायब होगा, जरा सोचो। अगर ये 0 हो जाए, अगर ये वाला 0 हो जाएगा, ये पूरा अगर 0 हो जाएगा तो ये y का टर्म गायब, y इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी क्या हो जाए, ये भी 0 हो जाए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसा क्या करें कि y भी गायब हो जाए और कांस्टेंट भी गायब हो जाए। तो उसके लिए हमें y कैसे गायब होगा, तो 2k प्लस 4 शुड बी 0, 2k प्लस 4 0 होना चाहिए। यहां से देखो हमको k की वैल्यू मिल गई -2, हमें HK ही तो निकालना था, k की वैल्यू आ गई। और क्या कह रहा है, कांस्टेंट टर्म भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी 0 होना चाहिए। एंड k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 भी 0 होना चाहिए।
ठीक है, ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। कह रहा है कि जो ये इक्वेशन था, क्वेश्चन को फिर से समझो, जो इक्वेशन था उस इक्वेशन में ऐसा शिफ्टिंग करो ओरिजिन का कि उस इक्वेशन में से y का टर्म और कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए। हमने शिफ्ट करके देखा तो y का टर्म आ गया, कांस्टेंट भी आ गया। अब y का टर्म आया लेकिन ये बोला है y का टर्म गायब करो। गायब कैसे करो? मिटा के थोड़ी गायब कर देंगे। गायब कैसे होगा? जब ये जीरो होगा। और कांस्टेंट कब गायब होगा? जब ये जीरो होगा। तो इसको जीरो कर दिया। तो यहां पर तुम्हारी वैल्यू k की अगर -2 रखोगे तो ये 4, k की वैल्यू यहां आ चुकी है ना, यहां रख दो। और यहां पर -8 प्लस 8h - 2 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया तुम्हारा? 8h इज इक्वल टू, देखो 6 आ जाएगा, क्योंकि ये -8 - 2 -10, कैलकुलेशन तुम खुद देख लेना। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/8 मतलब 3/4। मतलब हमारा जो ओरिजिन HK था वो कहां पर रहता? ये HK क्या होता कि इसके अंदर से y का टर्म और कांस्टेंट टर्म गायब हो जाता। तो बोलेंगे कि अगर ये HK 3/4 और -2 होता तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का y का टर्म और कांस्टेंट टर्म रिमूव हो जाता। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कहां पर हम ओरिजिन को शिफ्ट करें कि एक दिए गए इक्वेशन में से फला चीज गायब हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि उसको HK पर शिफ्ट कर दिए, इक्वेशन HK लेकर लिख दिए और जो चीज गायब करने को बोल रहा है उसको जीरो कर देते हैं, उसके कोफिशिएंट को जीरो कर देते हैं। तो y का कोफिशिएंट ये जीरो हो गया, कांस्टेंट टर्म पूरा जीरो हो गया। और जैसे ही ये दोनों जीरो पुट किए, देखो हमारे सामने h और k की वैल्यू मौजूद है, मिल गई। तो इस तरीके से हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे बात करते हैं। अब हम लोग इसके आगे चर्चा करने जा रहे हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस पर। ठीक है, तब तक इसको नोट करो।